चारों तरफ फैले घनत्व की ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और जिद के आगे अंधेरे के उन खौफनाक खतरों को भी अनदेखा कर देता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस घटना के केंद्र में चलते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में है एक साधारण सा किसान माधव। उसकी ये सोच बहुत ही व्यवहारिक और आम लगती है कि मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। आखिर उसे अपने परिवार का पेट जो पालना है। उसकी पत्नी पार्वती उसे अमावस की काली रात में अकेले खेत जाने से बहुत रोकती है। वो बार बार समझाती है कि आज की रात बुरी ताकतें और साए घूमते हैं और जान है तो जहान है। लेकिन माधव का तर्क वही है जो हम में से ज्यादातर लोग दुनियावी संघर्षों के समय देते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये उस जिद को दर्शाता है जहां एक इंसान चेतावनी को महज एक वहम मानकर अपनी मेहनत पर अंधा विश्वास कर बैठता है। अब देखिए कि खतरा कैसे कदम दर कदम बढ़ता है। आधी रात का वक्त है। माधव अपना हसिया और लालटेन लेता है और घर से निकल पड़ता है। करीब 12:30 बजे वो दामोदर की चाय की दुकान के पास से गुजरता है। वहां गांव के बुजुर्ग हरिराम बाबा और कुछ अन्य लोग पहले से ही सहमे हुए बैठे हैं, क्योंकि गांव के कुत्ते बहुत अजीब और डरावने ढंग से रो रहे थे। हरिराम बाबा उसे साफ साफ चेतावनी देते हैं कि खेतों की तरफ मत जाओ, वहां छलावा घूम रहा है। लेकिन माधव अपनी मजबूरी और निडरता के नशे में रात के 1 बजे उन सुनसान हवा से सरसराते धान के खेतों में अकेला ही प्रवेश कर जाता है। और सच मानिए, यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। अब हम इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, बहरूपिये से सामना। जैसे जैसे माधव खेतों की गहराई में बढ़ता है, रात का अंधेरा और भी ज्यादा भयानक होने लगता है। हवा में हिलते धान के पौधे ऐसे लगते हैं मानो कोई हाथ हिलाकर बुला रहा हो। उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। यहीं उसका सामना एक छलावे से होता है। अब ये छलावा है क्या भला? ये एक ऐसी अलौकिक और शैतानी शक्ति है जो इंसान के दिमाग से खेलती है और शिकार को फंसाने के लिए उसके सबसे करीबियों का रूप ले लेती है। माधव जब खेतों के बीच ये आवाजें सुनता है तो उसे एक परछाई दिखती है। वो चिल्लाकर उसे चुनौती देता है और तभी वो परछाई उसके ठीक सामने उसकी पत्नी पार्वती का रूप लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही खौफनाक अंतर था। उस नकली पार्वती की आंखें बिल्कुल ठंडी और बेजान थी। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी और की ही थी। माधव को तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी इतनी रात को खेतों में आ ही नहीं सकती। ये सब देखकर माधव का खून जैसे जम सा जाता है और वो वहां से उल्टे पांव भागना शुरू करता है। लेकिन छलावा इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। नकली पार्वती अचानक धुंध में बदल जाती है और तभी माधव के ठीक पीछे से हरिराम बाबा की आवाज आती है। माधव को पल भर के लिए लगता है कि चलो कोई तो मदद के लिए आया, लेकिन अचानक बाबा का चेहरा बिगड़ने लगता है। आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, दांत नुकीले और लंबे हो जाते हैं और वो एक भयानक दानव बन जाता है। माधव अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है, लेकिन छलावा खेतों के ऊपर से लंबी छलांगे मारता हुआ उसका पीछा करता है और आखिरकार वो माधव को एक पुरानी सिंचाई वाली गहरी खाई के पास घेर लेता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे साक्षात मौत खड़ी थी। और यहाँ आता है इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। जब माधव अपना हंसिया उठाकर आखिरी बार चुनौती देता है तो छलावा एक ही झटके में खुद माधव का ही रूप ले लेता है। जी हाँ, अब वहां 2 माधव खड़े थे। छलावा एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि अब वो असली माधव को इसी खाई में सड़ने के लिए छोड़ देगा और उसके घर जाकर उसकी पत्नी और उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। जरा सोच कर देखिए, मौत से भी बड़ा डर क्या होता है? अपनी पहचान और अपने पूरे वजूद को ही खो देना। ये स्थिति साफ दिखाती है कि हमारे सांसारिक हथियार और दुनियावी हिम्मत इन अलौकिक ताकतों के सामने कितने बेबस और छोटे हैं। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं दैवीय हस्तक्षेप की ओर, जहां खौफ की जगह राहत ले लेती है। बिल्कुल उस आखिरी पल में जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, जब छलावा माधव पर अपनी आखिरी छलांग मारने ही वाला था, अचानक पूरा का पूरा वातावरण बदल जाता है। खौफ और मौत के उस घने अंधेरे को चीरता हुआ एक बेहद तेज दिव्य प्रकाश पूरे खेत में फैल जाता है और उसी रोशनी के बीच से एक परम आश्वासन गूंजता है, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक संत प्रकट होते हैं, स्वयं कबीर साहब जी। उनके सामने आते ही छलावा दर्द से कराहने लगता है। वो रोशनी उसे आग की तरह चुभने लगती है। कबीर साहब बिना कोई हथियार उठाए महज अपनी शांत दृष्टि उस छलावे पर डालते हैं और वो खौफनाक दानव चीखते हुए धुएं में बदलने लगता है। ये अद्भुत दृश्य साबित करता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत पल भर भी नहीं टिक सकती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। भागते भागते और धुएं में बदलते हुए वो छलावा दहाड़ कर एक चेतावनी देता है, मैं अगली अमावस को फिर लौटूंगा। और ये चेतावनी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। ये स्पष्ट कर देती है कि माधव की जान तो फिलहाल बच गई है, लेकिन जब तक कोई स्थायी और मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं होगी, ये खतरा बार बार लौट कर आएगा। और इसी चेतावनी के साथ हम प्रवेश करते हैं अगले चरण में, जहां बात सिर्फ एक जान बचाने की नहीं बल्कि जन्म मरण का चक्र तोड़ने की होती है। यहीं से ये घटना एक साधारण भूत प्रेत की कहानी से उठकर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पाठ में बदल जाती है। माधव हैरान होकर कबीर साहब से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया।
इसके जवाब में एक विशाल और डरावनी संख्या सामने आती है, 84 लाख। कबीर साहिब माधव को बताते हैं कि वो पिछले जन्म में उनका शिष्य था और संत कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ते। लेकिन इसके साथ ही वो उसे इस 84 लाख के डरावने आंकड़े की सच्चाई से भी रूबरू करवाते हैं। असल में सबसे बड़ा डर वो छलावा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा डर है ये 84 लाख योनियों का चक्र। कबीर साहिब माधव को समझाते हैं कि अगर आज वो उस छलावे का शिकार हो जाता तो ये अनमोल मनुष्य जन्म पूरी तरह व्यर्थ हो जाता और उसकी आत्मा को फिर से इन 84 लाख प्रजातियों के चक्र में अनगिनत जन्मों तक भटकना पड़ता। वो छलावा तो सिर्फ उसका शरीर मारता, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक भक्ति के बिना आत्मा का जो पतन होता वो सबसे बड़ा विनाश था। काल के इस जाल को समझना ही वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान है। तो फिर इस सब का समाधान क्या है? इसका एकमात्र समाधान है दीक्षा। कबीर साहिब माधव को बताते हैं कि इस काल के जाल से और इस खौफ से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो दीक्षा लो और सच्ची भक्ति करो। माधव, जो कुछ घंटों पहले तक सिर्फ दुनियावी पैसों और फसल कटाई की चिंता में डूबा था, अब गहराई से समझ चुका था कि जीवन का असली मकसद इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। बिना समय गवाए वो वहीं कबीर साहिब से दीक्षा ग्रहण करता है। अब चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना का गांव पर क्या असर हुआ। ये है हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा, गांव का बदलाव। रात के करीब 2 बज चुके थे। माधव अब खेतों से वापस लौट रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बार उसके मन में रत्ती भर भी डर नहीं था। थकान के कारण वो रास्ते में ही एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर गांव में उसकी पत्नी पार्वती और बाकी ग्रामीण गहरी चिंता और खौफ में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही लाठियां लेकर पूरा का पूरा गांव खेतों की तरफ दौड़ता है और माधव को सही सलामत सोता हुआ पाता है। जब माधव उठकर पूरे गांव को छलावे के हमले और कबीर साहिब द्वारा बचाए जाने की अपनी पूरी आपबीती सुनाता है तो सभी अवाक रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उस छलावे के चंगुल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा था। ये वो पल था जिसने पूरे भैरवपुर गांव की सोच को जड़ से बदल दिया। गांव वालों को ये गहराई से समझ आ गया कि दुनियावी बहादुरी या शारीरिक ताकत से आध्यात्मिक खतरों को कभी नहीं हराया जा सकता। लाठियां, हंसिया या इंसान का कोई भी बल इन अदृश्य और खौफनाक ताकतों के सामने बेमानी है। और जब उन्हें याद आया कि छलावे ने अगली अमावस को लौटने की धमकी दी है, तो पूरे गांव के अंदर सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि उस सच्ची भक्ति को पाने की एक तीव्र तड़प पैदा हो गई थी जिसने माधव की जान बचाई थी। और इसका परिणाम क्या हुआ, जरा इस अंतर को देखिए। अगले ही दिन पूरा भैरवपुर गांव माधव के साथ कबीर साहिब के आश्रम पहुंचा और सभी ने वहां दीक्षा ली। जो गांव पहले अमावस की रातों में खौफ से कांपता था, जहां कुत्तों के रोने से लोग सहम जाते थे, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब वहां डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि हर तरफ भजन और सिमरन की गूंज थी। उस दिव्य नाम की शक्ति के आगे हार मानकर वो काल का छलावा हमेशा हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर चला गया। विश्लेषण के अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। भैरवपुर के उस छलावे को तो दैवीय शक्ति ने हरा दिया, लेकिन शुरुआत में माधव अपनी जिद और पैसे की अंधी दौड़ में ही तो उन अंधेरे खेतों में गया था। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जरा सोचने वाली बात है कि क्या हम भी ऐसे ही किसी न किसी भ्रम या माया के पीछे नहीं भाग रहे हैं? क्या हमारी दुनियावी चिंताएं और महत्वाकांक्षाएं हमें उन गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों से दूर तो नहीं कर रही हैं, जो वास्तव में हमारी आत्मा की रक्षा कर सकती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सतह के नीचे छिपे सच को जानने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और इसी विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।